नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। ये हमारा घटना चक्र पॉलिटी जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है, घटना चक्र उसका दूसरा वीडियो है। ये पहला वीडियो हम दे चुके हैं, ये उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। और इसका जो टॉपिक है आज का, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये घटना चक्र की सीरीज चल रही है पूर्वावलोकन की, जिसमें आपको ये पूरी बुक वीडियोज़ के माध्यम से कराई जाएगी, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची, जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची। तो इसे देखेंगे। पहला फैक्ट है हमारा, भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल्स, अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कितने हैं? 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं, लेकिन वर्तमान समय में 400 से भी अधिक हो गए हैं। ठीक है, वर्तमान समय में 400 से भी अधिक हो गए हैं। इसके बाद अगला फैक्ट है, भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। ये याद रखेंगे आप लोग, 395 अनुच्छेद थे आरंभ में। इसके बाद अगला फैक्ट है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में 12 अनुसूची हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। अगला जो फैक्ट है हमारा, कथन दे रखे हैं दो और पूछा है कौन से सही हैं। तो दोनों सही दे रखे हैं, दो नहीं एक ही दे रखा है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो ये सही है, क्योंकि जो मूल संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूची थी। 9, 10, 11, 12 को बाद में संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद अगला फैक्ट है, भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में। ये मूल संविधान की बात है। मूल संविधान में हमारे 22 भाग थे, वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग हैं। इसके बाद अगला जो फैक्ट है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में है वह है, जिसमें नागरिकता दे रखी है संविधान के भाग में, वो कौन सा भाग है? भाग 2। संविधान का जो भाग 2 है उसमें हमें नागरिकता के प्रावधान दे रखा है। इसके बाद ये पहले से सुमेलित हैं, इन्हें देखेंगे। नागरिकता संविधान का भाग 2, नागरिकता संविधान के भाग 2 में दे रखी है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दे रखे हैं, और राज्य संविधान के भाग 6 में दे रखा है। राज्य कितने में? संविधान के भाग 6 में राज्य को दे रखा है। ठीक है, तो याद रखेंगे, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नागरिकता संविधान के भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, और राज्य भाग 6 में दे रखा है। इसके बाद दूसरा जो है वो भी सही सुमेलित किया हुआ है, पहले से ही देखना है हमें। नए राज्यों का गठन, एक तरफ सूची है, सूची 1 और सूची 2 है, उनके मिलान करने हैं, तो ये पहले से सुमेलित हैं। नए राज्यों का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में दे रखा है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 में, ठीक है, नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किसमें है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में दे रखी है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनने की परिकल्पना की गई है। 3 सोपानों में पंचायतें बनने की परिकल्पना किसने में की गई है? भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की संकल्पना या परिकल्पना की गई है। ठीक है, परिकल्पना की गई है किसमें? भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना। इसके बाद अगला जो फैक्ट है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख। जो संघ और राज्य होंगे उनके बीच जो विधायी शक्तियां होंगी या विधायी संबंध होंगे, उनका उल्लेख किसमें है? भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में। भारतीय संविधान का जो भाग 11 है उसका जो अध्याय 1 है उसमें ये प्रावधान किया गया है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख का। इसके बाद अगला जो फैक्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूचियों में वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्यों के क्षेत्र के बारे में ब्यौरा देती है। तो ये पहली अनुसूची है हमारी, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि कहाँ से कहाँ तक क्षेत्र होगा, क्या नाम होंगे, और उनका राज्यों का जो ब्यौरा है वो पहली अनुसूची में ही दे रखा है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, भारत के संविधान
की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो क्या विवेचित करती है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में। राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होगा उसको वर्णित करती है हमारी कौन सी चौथी अनुसूची कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, अगला फैक्ट है हमारा, यदि भारत संघ के लिए नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए वह है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूची में से जिसको अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए वो कौन सी अनुसूची होगी, तो पहली अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाएगा। इसका रीज़न ये है कि जितने भी हमारे राज्य हैं उनका कार्य जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में उल्लेख हमारा पहली अनुसूची में दे रखा है। अगर हम कोई राज्य ऐड करेंगे या फिर नया बनाएंगे तो उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, अवश्य ये करना पड़ेगा। इसके बाद अगला जो है हमारा सुमेलित किए हुए हैं, पहले से ही देखना है हमें, एक तरफ दे रखा है अनुसूची एक तरफ विषय। तो चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, अभी हमने देख लिया था। और षष्ठम, ठीक है, षष्ठम छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान है। अष्टम आठवीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान है। उसके बाद नवीं अनुसूची में हमारा क्या है, भूमि सुधार का प्रावधान है। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार का प्रावधान है, ये याद रखेंगे आप लोग, बाकी सब सिंपल है। भूमि सुधार का प्रावधान हमारा नवीं अनुसूची में है। इसके बाद अगला जो है ये भी सुमेलित किया हुआ है पहले से ही, सातवीं अनुसूची विधायी शक्तियों का विवरण, जो विधायी शक्तियां हैं उनका विवरण सातवीं अनुसूची में दे रखा है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। इसके बाद नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि नियामनकरण, ठीक है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण ये नवीं अनुसूची में दे रखा है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। उसके बाद 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता, ठीक है, दल बदल किस में दे रखा है, या दल परिवर्तन ये दे रखा है हमारा 10वीं अनुसूची में दे रखा है। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे, अगला फैक्ट है हमारा, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है नवीं अनुसूची में। ठीक है, जो भूमि सुधार है हमारे वो किस में दे रखे हैं, किसके अंतर्गत आएंगे, नवीं अनुसूची के अंतर्गत आएंगे। अगला फैक्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक योजना का जो विषय है, आर्थिक योजना किसी के लिए भी योजना वो कैसा है, समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि इस पे राज्य भी कानून बना सकता है किसी आर्थिक योजना पे और केंद्र भी कानून बना सकता है। इसके बाद समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय आपराधिक मामले, ठीक है, जो आपराधिक मामले हैं वो कैसा है, समवर्ती सूची का विषय है, इस पे राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, भारत की जो संविधान की समवर्ती सूची है उसमें जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन दे रखा है। दोस्तों, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची का एक हमने स्पेशल वीडियो बना रखा है जिसमें हमने इन तीनों के जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारा चैनल है स्टडी विद नवीन शर्मा, उस पर विजिट करिए और आप जो समवर्ती सूची, राज्य सूची और आपका संघ सूची है उन सभी के जो इंपॉर्टेंट विषय हैं, जो आपके महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं, उनके बारे में हमने वीडियो बना रखा है, आप उसे जरूर देख लें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट है हमारा, समवर्ती सूची में है तो शिक्षा, समवर्ती सूची में क्या दे रखा है, शिक्षा का जो प्रावधान है उसके लिए राज्य और केंद्र दोनों जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद अगला जो फैक्ट है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय है उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो शिक्षा विषय था पहले राज्य सूची के अंतर्गत ही आता था, उसे क्या किया गया, स्थानांतरित कर दिया गया समवर्ती सूची में, कि वो राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों का विषय है, तो उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। ये पहले से सुमेलित किए गए हैं विषय हैं और समवर्ती सूची का नाम दे रखा है। तो वन है जो किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में आता है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। तो ये याद रखेंगे, जो विषय वाला वीडियो है हमारा जिसमें हमने समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची के विषय दे रखे हैं, उसे अवश्य देख लें। अगला जो हमारा फैक्ट है, सही सुमेलित कर रखे हैं ये, केंद्र सूची जनगणना, जो केंद्र सूची है हमारी या संघ सूची है उसमें जनगणना का विषय दे रखा है। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, जो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है। इसके बाद समवर्ती सूची में क्या दे रखा है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन,
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसमें दे रखा है, ये समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र राज्य दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान, अवशिष्ट विषय कौन सा है, जो विषय किसी सूची में नहीं वो केंद्र के अधीन रहते हैं, तो अंतरिक्ष अनुसंधान ये कैसा है, ये केंद्र के अधीन होगा। अगला फैक्ट है हमारा, भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं कौन कौन से हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पहला जो प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, दूसरा है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, और पंचमी अनुसूची, षष्ठी अनुसूची और सप्तमी अनुसूची, ये ऐसे प्रावधान हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। इनमें शिक्षा के बारे में कोई ना कोई उपबंध दे रखा है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची और छठी अनुसूची और सातवीं अनुसूची, ये हमारे शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो दल बदल विधेयक विषयक जो प्रावधान है दल बदल से रिलेटेड है, ठीक है। कोई भी आप एक दल छोड़कर दूसरे दल में अगर चले जाते हैं अपने लाभ के लिए तो वो दल बदल कहलाता है। तो ये इसका प्रावधान 10वीं अनुसूची में दे रखा है। कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में ये प्रावधान दे रखा है। अगला जो फैक्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है, किसका है, बैंकिंग, बीमा और जनगणना। बैंकिंग, बीमा और जनगणना जो विषय हैं ये हमारे संघ सूची के विषय हैं। किसके हैं, संघ सूची के विषय हैं। ये विषय वाला वीडियो आप अवश्य ही देख लें हमारा। इसके बाद अगला है, वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है कौन सा विषय है, रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे ये कैसे विषय है हमारे, ये हमारे संघ सूची से संबंधित हैं। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है। जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है, तो रेलवे पुलिस का। ये जो रेलवे पुलिस है इसका उल्लेख राज्य सूची में है। रेलवे पुलिस का उल्लेख राज्य सूची में है। पंचायती राज विषय सम्मिलित है। जो पंचायती राज विषय है वो किसमें सम्मिलित है, ये राज्य सूची का ही विषय है। पंचायती राज किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय आता है, दंड प्रक्रिया जो हमारी आती है वो समवर्ती सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। अगला जो फैक्ट है हमारा, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान के 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। कौन सी सूची में है, तो ये हमारा समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची का ही विषय है हमारा विवाह विच्छेद, या तो विवाह होना, विवाह टूटना या फिर गोद लेना संविधान के 7वीं अनुसूची के कौन सी समवर्ती सूची का विषय है। सरकारों द्वारा, अगला फैक्ट है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है। जो शुल्क और कर लगाने का अधिकार है वो किस में उल्लिखित है, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में सरकार द्वारा कर लगाने का अधिकार जो है वो उल्लिखित है। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत, भूमि सुधार को किस सूची के विषयों के अंतर्गत आती है, तो ये राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आता है। भूमि जो सुधार है वो राज्य सूची का विषय है। किसका है, राज्य सूची का विषय है। अगला फैक्ट है, भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन के लिए जो नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं 5वीं अनुसूची में हमारे उल्लिखित हैं। किसमें, 5वीं अनुसूची में दे रखे हैं। अगला फैक्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वह हैं। ये जो हमारी 6ठी अनुसूची है वो मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करती है हमारी 6ठी अनुसूची, ठीक है। अगला जो फैक्ट है हमारा, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए जो 5वीं और 6ठी अनुसूची हैं वो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए उनके हितों के लिए हमारी 5वीं और 6ठी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। अगला फैक्ट है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा है वो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला फैक्ट है, संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। जो संविधान की 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो ये हमारी पंचायती राज्य से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य से संबंधित है। अगला जो फैक्ट है हमारा,
राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयक में विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में आता है? भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, मतलब धन विधेयक हो, तो विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये कौन से अनुच्छेद 117 में आता है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर ये कोई विधेयक नहीं आ सकता है विधायिका में। तो अनुच्छेद 117 में ये प्रावधान दे रखा है। अगला जो हमारा फैक्ट है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में ही। ठीक है, जो वित्त विधेयक होंगे, जो पैसे से रिलेटेड होंगे, ठीक है, धन निकालने से रिलेटेड होंगे, उनका प्रावधान हमारा 117 अनुच्छेद में दे रखा है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं, जो भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 में किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो हमारे पूरे भारत में हैं, जैसे हमारा सिविल सर्विसेज हो गई, तो इनका जो प्रावधान है वो हमारा किसमें है? अनुच्छेद 312 में दे रखा है। इसके बाद अगला है सुमेलित किए हुए हैं ये पहले से ही, तो भारत का निर्वाचन आयोग, ये अनुच्छेद 324 में दे रखा है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324 में दे रखा है। अनुच्छेद 39A में दे रखा है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, ये किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 39A में। इसके बाद अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन दे रखा है। क्या है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 44 में दे रखा है समान नागरिक संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। तो ये थे, सही सुमेलित हैं ये। इसके बाद अगला फैक्टर देखेंगे हम, ये भी सही सुमेलित दे रखे हैं, पहले से ही सुमेलित हैं। तो पहला है हमारा अनुच्छेद, एक तरफ अनुच्छेद है एक तरफ विषय है, तो अनुच्छेद 124 में दे रखा है संघीय न्यायपालिका। जो संघीय न्यायपालिका है वो किस में दे रखी है? 124 अनुच्छेद में दे रखी है। अनुच्छेद 5 में दे रखा है नागरिकता, अनुच्छेद 5 में नागरिकता को दे रखा है। अगला अनुच्छेद है हमारा 352, इसमें है आकस्मिक प्रावधान। आकस्मिक प्रावधान है जो वो हमारे 352 अनुच्छेद में दे रखे हैं। इसके बाद अगला है जो हमारा 245 अनुच्छेद में विधायी शक्तियों का वितरण। विधायी शक्तियों का जो वितरण है वो हमारा 245 अनुच्छेद में दे रखा है। 124 में संघीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 5 में नागरिकता, अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान, अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण। इसके बाद ये जो अगला है वो भी सही सुमेलित किए गए हैं पहले से ही। तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 नीति निदेशक तत्व, उसके बाद अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या दे रखा है? समानता का अधिकार दे रखा है। अनुच्छेद 36 में दे रखा है नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद दे रखी है और अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया को दिया गया है। अगला जो है वो भी सही सुमेलित है पहले से ही। इसमें क्या है? विधानता नए राज्य को शामिल करना, समता नए राज्य को जो शामिल करने का प्रावधान है वो किसमें है? अनुच्छेद 2 में दे रखा है। ठीक है, विधान से जो नए राज्य को शामिल करने का प्रावधान है वो किसमें है? अनुच्छेद 2 में। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में, जो समानता का अधिकार है हमारा वो 14 में दे रखा है। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में अधिकार है, जो गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में अधिकार अनुच्छेद 22 में दे रखा है। राष्ट्रपति पर विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है जो वो हमारा अनुच्छेद 111 में दे रखा है। ठीक है, विधानता नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में, गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में अधिकार अनुच्छेद 22 में, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में दे रखा है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, ये भी सही सुमेलित किए गए हैं पहले से ही। अनुच्छेद 54 में दे रखा है हमारा राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुच्छेद 54 में दे रखा है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 में क्या दे रखा है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ये जो अनुच्छेद हैं दोस्तों, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद ही होने चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, और यही एग्जाम में रिपीट होते हैं जो पहले से आए हुए होते हैं, जिनका एक अपना अलग ही महत्व होता है। तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दे रखी है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति दे रखी है। 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। उसके बाद अगला जो है अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दे रखी है। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दे रखी है। अगला जो है वो भी हमारा सही सुमेलित किया गया है पहले से ही। अनुच्छेद
323A, अनुच्छेद 323A में क्या दे रखा है? प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण जो है हमारे वो अनुच्छेद 323A में दे रखे हैं। अनुच्छेद 324 में दे रखा है निर्वाचन, निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 324 में दे रखा है। उसके बाद अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण, जो लोकसभा है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो हमारा 330 अनुच्छेद में दे रखा है। किसमें है? अनुच्छेद 330 में दे रखा है। इसके बाद अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों को के कार्य, जो अनुच्छेद 320 है उसमें हमारा लोक सेवा आयोग के जो कार्य होंगे उनका उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग, वित्त आयोग किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। वित्तीय आपात का प्रावधान 360 में है। वित्तीय आपात का प्रावधान अनुच्छेद 360 में दे रखा है। अगला जो फैक्ट है हमारा, ये भी पहले से सुमेलित किए गए हैं। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ अनुच्छेद है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसका प्रावधान अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग, इसका प्रावधान अनुच्छेद 315 में है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद आपात स्थिति की घोषणा, जो आपात स्थिति की घोषणा है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। आपात स्थिति की घोषणा 352 अनुच्छेद में उल्लिखित है। अगला जो है वो भी सही सुमेलित है हमारे। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, जो उच्च न्यायालय है उसका अभिलेख न्यायालय होना, ये अनुच्छेद 215 में दे रखा है। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, जो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जिनका ट्रांसफर होता है तो वो अंतरण किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 222 के अंतर्गत दे रखा है। अगला जो है अनुच्छेद 226, विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिट जारी करने की जो उच्च न्यायालय की शक्ति है वो किसमें? अनुच्छेद 226 में दे रखी है। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों का अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, जो सभी न्यायालय होंगे उनके अधीक्षण की उच्च न्यायालय की जो शक्ति है उसको किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 227 में दे रखा है। सही सुमेलित किया गया है, ये भी पहले से ही सही सुमेलित है। अनुच्छेद 76 में दे रखा है भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी दे रखा है। और अनुच्छेद 131 में दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार होगा, कितने क्षेत्र पर अधिकार होगा, वो दे रखा है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत दे रखा है। कार्य करने का अधिकार आपको किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, कार्य करने के लिए जो सही मानवीय स्थितियां हैं उसका अनुच्छेद 42 में उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 42 में कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियां। ठीक है। इसके बाद है बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में किया गया है। बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 45 के अंतर्गत मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला है, ये भी हमारे सुमेलित है पहले से ही, भारतीय संविधान का भाग 9। भारतीय संविधान का भाग जो 9 है उसमें क्या है? हमारी पंचायतें दे रखी हैं। उसमें कौन सा विषय है? पंचायतें। पंचायत के बारे में प्रावधान हमारे भाग में 9 भाग में दे रखा है। इसके बाद अगला है भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। जो 8 भाग है, 8वां भाग है, उसमें हमारा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान का भाग 4A, भारतीय संविधान का भाग जो 4A है उसमें हमारे मूल कर्तव्य दे रखे हैं। क्या दे रखा है? मूल कर्तव्य भाग 4A में। इसके बाद भाग 9A में क्या दे रखा है? नगर पालिका। भाग 9 में पंचायतें हैं और भाग 9A में दे रखा है नगर पालिकाएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे। इसके बाद अगला जो है वो भी सुमेलित किया गया है पहले से ही। तो ये जो अनुच्छेद हैं, अनुसूची से हैं, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो अधिकतर ये सुमेलित करने के लिए ही आते हैं। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप ये कर नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को, इस सीरीज को पूरा देखें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीपीसीएस हुआ, आरओ हुआ, यूपीएससी का हुआ जिसमें फैक्चुअल डेटा जो पूछा जाता है हमारा प्री में, और वनडे एग्जाम्स हुए, कोई भी वनडे एग्जाम्स हुआ, बीडीओ हुआ, लेखपाल हुआ, पटवारी का हुआ, किसी भी स्टेट पीसीएस का हुआ, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। सभी इसको ध्यान से देखें, पूरा देखें। आपका कोई भी क्वेश्चन फैक्चुअल आपका छूट के नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। इसके बाद सही सुमेलित किया गया है ये।
पंचायत भाग 9 में दे रखी है। पंचायतों का जो गठन है वो भाग 9 में दे रखा है। इसके बाद जो नगर पालिकाएं हैं हमारी, उसको किस में दे रखा है? भाग 9 का में या 9A, भाग 9 का या 9A में दे रखी हैं हमारी नगर पालिकाएं। सहकारी समितियों का जो प्रावधान है वो हमारा भाग 9 खा में दे रखा है। सहकारी जो समितियां होंगी उनका प्रावधान हमारा 9 खा में दे रखा है। अगला सही सुमेलित है, पहले से ही देखेंगे। संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 15 में क्या दे रखा है? निर्वाचन। भाग 15 है जो, उसमें निर्वाचन का प्रावधान दे रखा है। संविधान का भाग कितना है? 16। संविधान के भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो कुछ वर्ग होंगे हमारे उनके संबंध में विशेष उपबंध हैं, उनका प्रावधान हमारा भाग 16 में दे रखा है। उसके बाद भाग 17 में दे रखा है राजभाषा को, राजभाषा को भाग 17 में दे रखा है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध, भाग 18 में क्या दे रखा है? आपात उपबंध का जो प्रावधान है वो हमारा भाग 18 में दे रखा है। तो हमारा भाग 15 में निर्वाचन, 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और 17 में राजभाषा और 18 में आपात उपबंध दे रखे हैं। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है उद्देशिका। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। हमने देखा अनुच्छेद और अनुसूचियों को पढ़ा, जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं उनसे रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगली वीडियो में हम उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। और इस सीरीज को एक एक वीडियो को पूरा देखें। और जो हमारा आपका राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची का एक स्पेशल वीडियो है उसे अवश्य देख लें। उसे देखने से आपके जो विषय हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं उसको हमने बड़े अच्छे से उसमें समझाया गया है, तो आप उसे अवश्य देख लें। धन्यवाद।